जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो हमारे दिमागों में डर और भय बैठ जाता है। साथ में गार्जियन कहते हैं कि जब ग्रहण लगा तो बाहर जाकर देखना नहीं, साथ में खाना खाना नहीं, जब तक ग्रहण लगा है तो खाना नहीं खाना है। ग्रहण जैसे ही खत्म हो जाए तो पूरे घर को धो दिया जाए, जाकर आप नहा भी लीजिएगा। साथ में कहते हैं भाई इतना भयानक ग्रहण लगेगा कि राहु केतु ये लग जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप भूगोल पढ़े हुए हैं तो आप जानते हैं कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। सिंपल फंडा है कि भाई ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। सूर्य एक तारा है, ऊर्जा उत्सर्जित करता है नाभिकीय संलयन के द्वारा, ठीक। और उसके बाद जो पृथ्वी है एक ग्रह है जो सूर्य का चक्कर लगाता है, और ग्रह का एक बेटा है जिसे हम कहते हैं उपग्रह, जिसको चंद्रमा कहा जाता है, वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अब कभी भी ऐसा हो सकता है जब आप सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं और जब उपग्रह भी चक्कर लगा रहा है तो बीच में आ जाएगा। यहां देखिए बीच में आ गया, और जब बीच में आ जाता है तो चंद्रमा का जो छाया है यहां पे पृथ्वी पर पड़ने लगता है। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाए तो उसे हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो भाई ये लॉजिक है। अब आते हैं थोड़ा धार्मिक कारण पे बात करते हैं। इनके प्रकारों के बारे में बात करेंगे, धार्मिक कारणों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि जब ज्योतिष लोग क्या कहते हैं, कैसे लगता है, क्या कारण है। तो देखिए, एक बार क्या हुआ, समुद्र का मंथन हो रहा था। तो मंथन हो रहा था तो असुर और देवता लोग वो मंथन कर रहे थे और अमृत पान निकल गया, मतलब अमृत निकल गया। तो सुर और देवता में लड़ाई हो गया, विवाद खड़ा हो गया कि भैया हम पिएंगे तो हम पिएंगे। तब विष्णु जी ने एक चाल चला, मोहिनी का रूप धारण किया, और सभी देवता भी मोहित हो गए, असुर भी मोहित हो गए। और मोहिनी जी ने क्या किया कि एक तरफ देवता को बैठा दिया और एक तरफ असुर लोग को बैठा दिया। अब चाल यही था कि किसी तरह से पूरे देवता लोग को अमृत पान करा दिया जाए। एक असुर थे जिनका नाम था स्वर भानु। ये समझ गए थे कि विष्णु जी चाल चल रहे हैं, इसीलिए चुपके से क्या किया कि असुर में से उठकर देवता के बीच में जाकर बैठ गया। अब बैठने के बाद मोहिनी जी यानी विष्णु जी पूरा अमृत पान करा रहे थे देवता लोग को, और उसमें जो स्वर भानु थे वो भी पी लिए। लेकिन इस घटना को एक आदमी ने देख लिया, चंद्रमा जी ने, यानी चंद्र जो देवता थे उन्होंने देख लिया और जाकर सूर्य भगवान से जाकर बोल दिए। सूर्य भगवान को रहा नहीं गया, वो जाकर विष्णु से बोल दिए। अब विष्णु जी से जैसे ही बोले तो विष्णु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने सुदर्शन चक्र निकाला और उस असुर पे प्रहार कर दिया। जैसे ही प्रहार किए तो सर अलग और धड़ अलग हो गया। अब चूंकि अमृत पान किए थे तो वो मरे नहीं। अब जब मरे नहीं तो देखिए ये एक चीज है, जो सर हुआ उसे राहु कहा गया और जो धर हुआ उसे केतु कहा गया। अब जब भाई अमृत पी लिए हैं तो मरेंगे नहीं, तो अब ये क्या है कि जब ऐसी स्थिति आ गई, ऐसी जब स्थिति आई कि राहु और केतु दो भागों में बंट गए, तब से ये लोग दुश्मन मानते हैं किसको, चंद्रमा को और सूर्य को, और इसीलिए बार बार चंद्रमा और मतलब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते रहता है। तो ये धार्मिक कारण है, और इसीलिए कहा जाता है कि आप बाहर निकलिएगा तो राहु केतु लग जाएगा, ई लग जाएगा, ऊ लग जाएगा। ठीक है, ये एक धार्मिक कथा है। साथ में अगर हम बात करें कि जब ग्रहण लगता है तो परावैंगनिक किरणें उत्सर्जित होती है। ठीक, जो परावैंगनिक किरणें उत्सर्जित होती है वो रोग का एक तरह से वाहक है। यानी रोग ज्यादा होते हैं, कीटाणु, जीवाणु, विषाणु ज्यादा उत्पन्न होते हैं, पलते फूलते बहुत ज्यादा है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय खाना क्यों नहीं खाना चाहिए। सिंपल लॉजिक है, जब परावैंगनिक किरणें निकलती है तो जीवाणु कीटाणु निकलता है, बहुत ज्यादा पलता है वातावरण में, तो आप खाइएगा तो साथ में जीवाणु कीटाणु भी खाइएगा। दूसरा क्वेश्चन उठता है कि भाई आपको नहाना क्यों नहीं चाहिए। अगर वैज्ञानिक कारण देखा जाए तो बस वही कारण है कि आप जब सूर्य ग्रहण लगता है तो जीवाणु कीटाणु वातावरण में बहुत ज्यादा रहता है, तो आपके शरीर में चिपक जाएगा, और चिपक जाएगा तो आप बीमार पड़ जाइएगा।
इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण जैसे ही खत्म हो तो आप जाकर नहा लीजिए और घर को भी पूरा धो दीजिए। तो यहां एक तरफ हो गया आपका धार्मिक कारण और एक तरफ हो गया आपका वैज्ञानिक कारण। अब बात, जो सूर्य ग्रहण होता है वो 3 तरह का होता है। एक तो आंशिक, दूसरा पूर्ण ग्रहण और तीसरा एक वलयाकार ग्रहण। जो वलयाकार मतलब एक रिंग की तरह दिखिए, डायमंड रिंग की तरह दिखे, उसे हम क्या कहते हैं? वलयाकार ग्रहण। और आंशिक, आंशिक मतलब समझ सकते हैं थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा समझ रहे हैं? मतलब सूर्य है और चंद्रमा है, एकदम सीधे नहीं है, तीनों सीधे नहीं है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सीधे नहीं है, थोड़ा सा घसके हुए हैं, यानी थोड़ा नीचे है। जब नीचे रहेंगे तो मतलब कुछ भाग ही ढका रहेगा, ज्यादा भाग नहीं दिखा रहेगा और इस तरह से दिखेगा। ठीक, उससे हम क्या कहते हैं? आंशिक ग्रहण। लेकिन अगर एकदम सीधा हो और बहुत करीब में हो, ठीक, बहुत करीब में हो और पूरा का पूरा एकदम चंद्रमा एकदम सीधी हो और पूरा ढक जाए। यहां से देखिए, ये चंद्रमा है और बाहर वाला भाग जो देख रहे हैं वो सूर्य है, और सिर्फ यही भाग आपको दिखे, यही भाग दिखे, तो इसे हम कहते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। अब इस वाले भाग को बहुत मतलब फेमस वर्ड है, और आप देख रहे हैं पूरे विश्व में जो महामारी फैला हुआ है, कोरोना शब्द भी आपका इस रोग का नाम इसी से लिया गया है, क्योंकि जो सूर्य का जो बाहरी भाग है वो कोरोना, यही से लिया गया है। ठीक, अब किस दिन पड़ता है? तो हमेशा कहा जाता है कि अमावस्या को पड़ता है। और ये जो सूर्य ग्रहण लगा है तो न्यूज चैनल में आप देखिएगा 900 वर्ष बाद इस तरह का भारी सूर्य ग्रहण लगा है, यानी महासूर्य ग्रहण की बात की गई है। तो चलिए फिर, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर भी कर दें।